जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। और अब तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा नजर आ रहा है। नहीं, देखिए अमेरिका किसी के साथ भी नहीं खड़ा है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर रहा है, अमेरिका ने कोल्ड वॉर जीती है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अगर आपको वो करना है, आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी मुल्क का अशांति के माहौल में नहीं हो सकता। तो जब हमारे पास चाइना और रशिया है, चाइना ये तो नहीं कह रहा है कि ये हमें करो। देखिए आज क्या है, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रहा है चाइना से, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो प्रूफ होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का। तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो है नहीं। जो ये ट्रेड चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या कर रहा है चीन, वो अब ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया पे, साउथ एशिया में, और मिलिटरिटी वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। कल को बांग्लादेश को भी कर सकते। तो मैं जब कह रहा हूँ वो उसको कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश में, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा आज फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है, बहुत बड़ी चेंज की, जो ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि ये सरकार नैरेटिव में देखता हूँ बन रहे हैं। सारा काम ये है डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि मेरी समझ जो मुझे आई है, फोकस जो है सरकार का वो इलेक्शंस पर है। ये जो मुझे बात समझ में आई है, तो उसके लिए हर तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। किस तरीके से हम दिखाएं कि साहब हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है। हम जो अगली जंग होगी, मैं आपको बता दूं, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी, जिसके पीछे चीन खड़ा होगा। रफेल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, फ्रांस में टेक्नोलॉजी है, बट फ्रांस नेटो का मेंबर भी है। इसका मतलब ये है कि होल्ड उसके ऊपर कुछ अमेरिका का हमेशा रहेगा। हम अपने आप को देखना चाहते हैं वेस्टर्न लीडर्स के साथ, अमेरिका के साथ, वेस्टर्न लीडर्स के साथ। हम इस बात से बिल्कुल वो है, मतलब वी हैव फॉरगॉटन कि दुनिया बदल गई है। हम उस बात को बिल्कुल रद्द कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं। बिना रशिया के कोई पीस नहीं हो सकती, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती वेस्टर्न यूरोप के अंदर। वो आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो और रशिया ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं। ब्रिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो बन रहा है। लेकिन ब्रिक्स में इंडिया की हालत ऐसी दिख रही जैसे सबसे ज़्यादा ब्रेक वही लगा रहा हूँ अमेरिकी दबाव में। हम लोग उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं ब्रिक्स को। बिल्कुल जिस चीज़ से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है। उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। क्या मिलिट्री लीडरशिप कमज़ोर हो गई है? रीढ़ नहीं है उसके देखिए पास। हमारी फौज जो है हिंदुस्तान की, जो सोल्जर्स हैं वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। दिक्कत होती है लीडरशिप से। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए, पीरियड। और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये है फॉर्मूला। देखिए पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूँगा।